एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन करो ईयर 2035 इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस्ड लेवल पर है। एआई एवरीवेयर, मतलब हर छोटे बड़े काम में एआई मौजूद है। और डिजिटल इंडिया का जो विजन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पर इस चमकती हुई प्रोग्रेस के पीछे एक डार्क रियलिटी भी है, एक प्रॉब्लम जो साइलेंटली ग्रो हो रही है, पॉलिटिक्स। अगर हम आज इस बीमारी के लक्षण देखें तो ऑनलाइन फाइट्स, फेक न्यूज, रिलीजियस डिवीजन और एक्सट्रीम सपोर्टर्स का नंबर एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहा है। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? लोग स्लोली फैक्ट से ज्यादा नैरेटिव्स पर बिलीव करने लगे हैं। सच क्या है इसकी जगह अब इस बात ने ले ली है कि कौन सी बनाई हुई कहानी सुनने में ज्यादा अपीलिंग लगती है। तो यहाँ एक सेंट्रल सवाल उठना लाजमी है, क्या इंडिया की पॉलिटिक्स डेंजरस डायरेक्शन में जा रही है? आज के इस विश्लेषण में बिना किसी का पक्ष लिए हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की पॉलिटिक्स का पॉसिबल डार्क फ्यूचर। चैप्टर 1, द शिफ्ट टू इमोशनल वॉरफेयर। आइए देखते हैं कि पॉलिटिक्स पहले जैसी क्यों नहीं रही। एक टाइम था जब इलेक्शंस मोस्टली लोकल इश्यूज पर होते थे, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। पर अब ये टैंजिबल मुद्दे थोड़े पीछे छूट गए हैं और पॉलिटिक्स पूरी तरह से इमोशनल वॉरफेयर बन चुकी है। इस मैसिव शिफ्ट का आखिर में कैटलिस्ट क्या है? जवाब सामने है। सोशल मीडिया ने पॉलिटिक्स को परमानेंटली और स्ट्रक्चरली चेंज कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, पूरा इकोसिस्टम बदल गया है। इस बदलाव की वजह से अब हर इंसान 24/7 पॉलिटिकल कंटेंट कंज्यूम करता है। दिन हो या रात, हम लगातार स्क्रीन्स के जरिए पॉलिटिकल मैसेजेस फीड करते रहते हैं। ये पूरा एल्गोरिथमिक सिस्टम फंक्शन कैसे करता है? सबसे पहले आता है हमारा 24/7 कंजम्पशन। फिर एल्गोरिथम्स सिर्फ वही कंटेंट पुश करते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट करे, एंगर, फियर, ट्राइबल लॉयल्टी। क्योंकि एल्गोरिथम्स को पता है कि इमोशनल कंटेंट ज्यादा वायरल होता है। उन्हें सच से नहीं, बस अटेंशन से मतलब है। चैप्टर 2, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, यानी राजनीतिक ध्रुवीकरण। आज इंडिया में पॉलिटिकल ओपिनियंस सिर्फ ओपिनियंस नहीं रहे, वो ट्रांसफॉर्म होकर लोगों की आइडेंटिटी बन चुके हैं। एक पॉलिटिकल व्यू ही एक इंसान की पहचान बन गया है। जमीनी हकीकत बिल्कुल बदल चुकी है। पीपल अब पार्टीज को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें राइवल स्पोर्ट्स टीम्स की तरह अग्रेसिवली डिफेंड करते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी की सेहत उसकी ओपन डिबेट पर निर्भर करती है, पर अब क्रिटिसिज्म, डिस्कशन, डिबेट सब स्लोली हेट में कन्वर्ट हो रहा है। और इसकी कीमत हमें रियल वर्ल्ड में चुकानी पड़ रही है। फैमिलीज ब्रेक, फ्रेंडशिप्स एंड, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से। ये सच में एक बहुत बड़ा सोशल कॉस्ट है। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में हो रही है। डिस्कोर्स का ये ब्रेकडाउन एक्चुअली एक ग्लोबल फिनोमेनॉन बन चुका है। पर इंडिया जैसी मैसिव और हाईली डाइवर्स डेमोक्रेसी में इस पोलराइजेशन का इम्पैक्ट बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर हमारे ओपिनियंस ही हमारी आइडेंटिटी बन जाएं, तो एज अ सोसाइटी हम एक साथ आगे कैसे बढ़ेंगे? ये एक ऐसी खामोश चोट है जिस पर हम सबको आज और अभी सोचना शुरू करना पड़ेगा। आज के इस विश्लेषण में, जिसे हम द मैकेनिक्स ऑफ मॉडर्न मैनिपुलेशन कह रहे हैं, हम आधुनिक समाज के सबसे इनविजिबल लेकिन सबसे ताकतवर हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज हमारी और दुनिया की इन्फॉर्मेशन लेने की आदत पूरी तरह बदल चुकी है। इन्फॉर्मेशन अब सिर्फ न्यूज नहीं रही, ये लिटरली एक आधुनिक बैटलफील्ड बन चुकी है, जहां रोज हमारे दिमाग और हमारी सोच को कंट्रोल करने के लिए एक नई जंग लड़ी जा रही है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ये जंग बिल्कुल हमारे और आपके फोन्स के स्क्रीन्स पर चल रही है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक बहुत ही गहरा और थोड़ा अनसेटलिंग सवाल उठता है, क्या हमारा सच वाकई में सच है? फ्यूचर की जो पॉलिटिकल वॉरफेयर होगी ना, उसकी रियलिटी अब किसी जमीन पर नहीं, बल्कि इंटरनेट के एल्गोरिदम्स और हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है। हमें लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो बिल्कुल रियल है और हमारे आजाद विचार हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये एक सवाल इस पूरे टॉपिक को समझने की सबसे बड़ी नींव है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बदलते हुए वॉरफेयर की, द न्यू वेपन, फेक न्यूज। अब आता है फ्यूचर का सबसे बड़ा वेपन, फेक न्यूज। और इस नए हथियार का सबसे बड़ा इंजन कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एआई फेक वीडियोस बना सकता है,
फेक स्पीचेस, फेक इंटरव्यूज, यहाँ तक कि फेक एविडेंस भी बहुत आसानी से और इतने परफेक्शन के साथ जनरेट किए जा सकते हैं कि आप और मैं फर्क ही ना बता पाएं। और इस सब के कोर में क्या है? डीप फेक टेक्नोलॉजी। What's really interesting about this slide is कि ये समझना कितना जरूरी है कि ये कोई आम एडिटिंग नहीं है। डीप फेक टेक्नोलॉजी रियलिटी और फिक्शन का डिफरेंस ब्लर कर रही है। ये चेहरे और आवाज को इतनी सफाई से कॉपी करती है कि सच और झूठ को अलग करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। आगे देखते हैं डीप फेक्स एंड रियलिटी, द वायरल थ्रेट। प्रैक्टिकल दुनिया में ये कितना बड़ा खतरा है। जरा इमेजिन करो, फ्यूचर इलेक्शन के टाइम जब माहौल में पहले से ही काफी टेंशन होती है और अचानक एक फेक वीडियो वायरल हो जाए और करोड़ों लोग उसे रियल मान ले। ये एक ऐसी स्थिति है जहां जब तक किसी को सच्चाई का पता चलेगा ना, तब तक नतीजा ही पूरी तरह बदल चुका होगा। द क्रूशियल पॉइंट इज हम फैक्ट से कितना दूर जा रहे हैं। देखिए, ओल्ड डेमोक्रेसी हमेशा फैक्ट्स पर आधारित थी, लेकिन इस नए टेक रेवोल्यूशन के बाद तब डेमोक्रेसी फैक्ट्स पर नहीं, मैनिपुलेशन पर चलेगी। एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जहां वही सच माना जाएगा जिसे सबसे ज्यादा ताकत और रीच के साथ मैनिपुलेट किया गया हो। और इस सब में सबसे स्कैरी पार्ट, फेक न्यूज का इम्पैक्ट ट्रूथ से ज्यादा फास्ट होता है। सच हमेशा एविडेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, टाइम लगता है उसको, लेकिन फेक न्यूज वो सीधे आपके और मेरे इमोशंस को टारगेट करती है, इसलिए वो आग की तरह फैलती है। और यही चीज इस इंफॉर्मेशन वॉर को इतना खतरनाक बनाती है। तो ये तो था पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, डेटा एंड साइकोलॉजी, द इनविजिबल वेपन्स। ध्यान दीजिए, आज पॉलिटिकल कैंपेन सिर्फ स्पीचेस से नहीं जीते जाते, वो पुराने जमाने की बात हो गई। डेटा, साइकोलॉजी, एल्गोरिदम्स, ये न्यू वेपन्स हैं। इन्होंने ट्रेडिशनल मेथड्स को पूरी तरह बाहर कर दिया है। आपका हर एक क्लिक, हर एक लाइक एक ऐसी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करता है जिसका मास लेवल पर यूज होता है। ये इनविजिबल ट्रैकिंग आखिर काम कैसे करती है? वेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके इंटरेस्ट्स, फियर, रिलीजन, एंगर सब ट्रैक करते हैं। आप किस पोस्ट पर रुके, किस पर आपको गुस्सा आया, इन्हीं छोटी छोटी बातों को ट्रैक करके आपके दिमाग की एक पूरी डिटेल्ड प्रोफाइल तैयार की जाती है। तो इस डेटा का करते क्या है? The algorithm game, crafting the message. And this brilliantly illustrates कि उस harvested data को weaponize कैसे किया जाता है। जब ये सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है ना, फिर कस्टम पॉलिटिकल कंटेंट पुश किया जाता है। वेरी सिंपल, अगर एल्गोरिदम को पता है कि आपको किसी खास मुद्दे पर डर लगता है या बहुत गुस्सा आता है, तो उसको टारगेट करके आपको एग्जैक्टली वही कंटेंट दिखाया जाएगा जो आपके उस डर और गुस्से को और भड़का दे। इस पूरे प्रोसेस का लक्ष्य एक ही है, मतलब फ्यूचर में पॉलिटिक्स ह्यूमन इमोशंस को साइंटिफिकली मैनिपुलेट कर सकती है। ये कोई फ्लूक या तुक्का नहीं है, ये लोगों के बिहेवियर को समझने और कंट्रोल करने का एक प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्मूला बन चुका है। Let's move to and see how this builds the future of democracy, a global warning. अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब शायद सिर्फ थियरी है, लेकिन नहीं, कैम्ब्रिज एनालिटिका केस ऑलरेडी दुनिया को वार्निंग दे चुका है। ये सच में हो चुका है। इस इंसिडेंट ने प्रैक्टिकली साबित कर दिया कि कैसे मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा और साइकोलॉजी यूज करके रियल वर्ल्ड डेमोक्रेसीज के नतीजों को क्वाइटली और साइलेंटली मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इसीलिए इस विश्लेषण के एंड में मैं आपको एक बेहद जरूरी और थोड़ा डरा देने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर हमारे इमोशंस, हमारा गुस्सा और हमारा डर इस हद तक साइंटिफिकली मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो असली फैसले किसके हैं? Who is really making the decisions? क्या वाकई में ये आपके और मेरे आजाद फैसले हैं, या हम बस उन्हीं पैटर्न्स पर चल रहे हैं जो किसी इनविजिबल सिस्टम ने, किसी एल्गोरिदम ने हमारे दिमाग के लिए पहले से तय कर दिए हैं? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल में हमारी डेमोक्रेसी का फ्यूचर तय करेगा। थिंक अबाउट इट। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक डिकोड करने वाले हैं, इंडिया की पॉलिटिकल लैंडस्केप का फ्यूचर। एकदम इम्पार्शियली हम कुछ एक्सपर्ट इनसाइट्स को एनालाइज करेंगे ताकि समझ सकें कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आखिर किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो चलिए बिना किसी डिले के सीधे इस डेटा और आर्गुमेंट्स के डीप डाइव में चलते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्रेसिंग क्वेश्चन से जो आजकल काफी ज्यादा उठाया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में इंडिया वन पार्टी डोमिनेंस की तरफ जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को आगे चलकर डीपली इंपैक्ट कर सकता है।
अब इसका जवाब कोई सिंपल हाँ या ना नहीं है, बल्कि उन कंडीशंस में छुपा है जो इस सिस्टम की तरफ इशारा करती है। तो चलिए सबसे पहले इस वन पार्टी डोमिनेंस डिबेट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट करते हैं कि एक देश तब इस सिंगल पार्टी डोमिनेंस की तरफ बढ़ता है जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस एक साथ मिलती हैं। बेसिकली जहां ऑपोजिशन वीक हो, मीडिया डिवाइडेड हो और नैरेटिव हेविली कंट्रोल्ड हो। सोच के देखिए, जब ये तीनों चीजें एक ही टाइम पर होती हैं तो किसी एक पार्टी का लंबे समय तक डोमिनेंस एस्टैब्लिश होना काफी आसान हो जाता है। अब इस मुद्दे से निकलकर आती है डेवलपमेंट वर्सेस कॉन्सेंट्रेटेड पावर की एक बहुत ही बड़ी डिबेट। ये पूरा का पूरा इशू बिल्कुल क्लियर दो हिस्सों में बटा हुआ है, पर सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट डेवलपमेंट फास्ट करती है। उनका मानना है कि जब पावर एक जगह होती है तब पॉलिसीज जल्दी और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होती हैं बिना किसी रुकावट के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग टू मच कंसंट्रेशन ऑफ पावर डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस हो सकता है। उनका लॉजिक ये है कि किसी भी सिस्टम में चेक्स और बैलेंसेस का होना एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो इन दोनों एक्सट्रीम व्यूज के बाद सवाल आता है कि सच्चाई आखिर कहां है? वेल, ट्रूथ शायद समवेयर इन बिटवीन है। इन दोनों हाईली पोलराइज्ड व्यू पॉइंट्स के बीच का जो एक नुआंस्ड मिडिल ग्राउंड है ना, बस वहीं पर एक्चुअल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। ना तो हम डेवलपमेंट के पॉइंट को डिसमिस कर सकते हैं और ना ही पावर कॉन्सेंट्रेशन के रिस्क को इग्नोर कर सकते हैं। यहां से बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, द रोल ऑफ सिटीजन्स। देखिए, पॉलिटिशियंस इंपॉर्टेंट है, पर डेमोक्रेसी का फ्यूचर अल्टीमेटली सिटीजन्स डिसाइड करते हैं। हमारे डेली एक्शंस इस सिस्टम को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। अगर पीपल फैक्ट्स चेक करना बंद कर दें और ब्लाइंड सपोर्ट स्टार्ट कर दें तो डेमोक्रेसी स्लोली वीकन हो सकती है। पर अगर सिटीजन्स रेगुलरली क्वेश्चंस पूछें, अच्छी हेल्दी डिबेट करें और क्रिटिकल थिंकिंग यूज करें तो डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर और रिजिलियंट होती है। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि ईवीएम का बटन तो बस एक आखिरी प्रोसेस है। रियल पावर वोट से पहले एक वोटर के माइंडसेट में होती है। जब एक सोसाइटी मेंटली अवेयर और क्वेश्चनिंग होती है, तभी उस सोसाइटी के वोट की सच्ची ताकत निकल कर आती है। इसी फाउंडेशन पर खड़ी है इंडियाज ट्रू स्ट्रेंथ, जिसे चलिए जरा जूम आउट करके देखते हैं। हम सब जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ का फाउंडेशन बहुत ही यूनिक और वास्ट है। डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कल्चर्स और ओपिनियंस यहाँ एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं। लोग कभी कभी इन डिफरेंसेस को एक चैलेंज या प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, पर ऑनेस्टली ये डाइवर्सिटी ही इंडिया की रियल स्ट्रेंथ है। एक ऐसी जगह जहां इतने अलग अलग व्यूज और लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकें, यही तो इस देश का असली मैजिक है। लेकिन अगर डाइवर्सिटी ही ताकत है तो खतरा कहां से है? अक्सर हमें लगता है कि एक्सटर्नल एनिमी सबसे बड़ा थ्रेट है, पर रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। पर फ्यूचर में सबसे बड़ा डेंजर एक्सटर्नल एनिमीज नहीं, बल्कि इंटरनल डिवीजन, मिसइंफॉर्मेशन और ब्लाइंड हेट्रेड हो सकता है। ये ऐसे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो सीधा उस डाइवर्सिटी पर अटैक करते हैं जो एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इस सब को न्यूट्रली कंक्लूड करते हुए आते हैं आज के द अल्टीमेट क्वेश्चन पर। अक्सर हमारा पूरा फोकस बस एक ही चीज पर अटक जाता है। असल में क्वेश्चन ये नहीं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, क्वेश्चन ये है कि एक ओवरऑल सिस्टम के रूप में डेमोक्रेसी कितनी हेल्दी बचेगी। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो आएंगी और जाएंगी, पर इस पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का जिंदा और मजबूत रहना सबसे वाइटल है। और यही एक सबसे बड़ा और पावरफुल ओवरआर्चिंग सवाल रह जाता है, जिसे हमें लगातार खुद से पूछते रहना चाहिए, हाउ हेल्दी विल द डेमोक्रेसी रिमेन? ये कोई टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस चेकअप है जो इंश्योर करता है कि सिस्टम की आत्मा हमेशा सुरक्षित रहे। तो इन सारी एक्सपर्ट इनसाइट्स और डाटा को देखने के बाद आपका क्या मानना है? अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बताओ इंडिया की पॉलिटिक्स का फ्यूचर आपको कैसा लगता है। हम मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए कीप थिंकिंग एंड कीप क्वेश्चनिंग।